वेलकम बैक। स्वागत है सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही होंगे और होंगे मज़ेदार, ज़ोरदार। बिल्कुल। तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है, रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप। पर नेक्स्ट स्टेप किस चीज़ का? भूल तो नहीं गए आप अपना पहला कदम? बिल्कुल सही समझे। जो हमने सीखना शुरू किया है, हमारे इंग्लिश का कोर्स जो हमने सीखना शुरू किया है, उसी के नेक्स्ट स्टेप की हम बात कर रहे हैं। हमें अगला कदम तो लेना पड़ेगा। अगर हमारा पहला कदम मजबूती से पड़ा है, अगर पहले कदम में ही हमने अपनी नींव नहीं बनाई है, तो दूसरे कदम की अभी सोचना भी नहीं। तो ठीक है, फिर अभी हम अगले कदम की अपनी तैयारी शुरू करते हैं। पर उससे पहले ये तो देख ले कि हमारा पहला कदम मजबूती से पड़ा है या नहीं। क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है? बिल्कुल, दिस ये है मेन चीज़। बिल्कुल यही है मेन चीज़। देखिए एक बार दोबारा, आई मस्ट बिगिन रिवीजन। रिवीजन करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। क्या आपने अपना पहला पार्ट जो हमने इंग्लिश लर्निंग कोर्स शुरू किया है, पहला पार्ट देखा है उसका? उसे समझा, रिवाइज किया? उसकी जो लर्निंग है, उसका जो स्ट्रक्चर है, क्या वो आपने अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू किया? अगर हाँ, तो आप दूसरे कदम के लिए तैयार हैं। और अगर नहीं, तो मतलब अभी नींव तैयार नहीं हुई है, और उसी को तैयार हमने करना है। दूसरे स्टेप लेने से पहले हमें वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें करना पड़ेगा रिवीजन, जो हमारा पहला पार्ट है उसका। ये क्या हुआ? सही देख रहे हैं आप? बिना रिवीजन के जो आपने पहला पढ़ा है, पहला देखा है, पहला समझा है, वो यही होगा। रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो पिछला है, लास्ट पढ़ा हुआ है, वो दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि वो बार बार जाए ही नहीं। अगर एक बार जाएगा, आप दोबारा पढ़ेंगे, 15 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर भूल जाएंगे। एक बार कंटिन्यू रिवाइज कीजिए कि बार बार ना पढ़ना पड़े, समझिए उसे, रटना नहीं है। अदरवाइज जो स्क्रीन देख रहे हैं ना, ब्लैंक, आपके फ़ोन की स्क्रीन पे जो आ रहा है, ऐसे ब्लैंक हो जाएंगे, ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। अगला आप ढूंढ डालेंगे वहाँ पे, अपनी नींव में आप मटेरियल डालेंगे नेक्स्ट चीज के लिए। पर जब पहले ही पड़ाव पे आप कमज़ोर है, तो दूसरा स्टेप तो मजबूत हो ही नहीं सकता। तो आप अपने पहले पड़ाव को मजबूत कीजिए, और उसका उपाय मैंने आपको बता दिया है। रिवाइज कीजिए। जब ये रिवाइज हो जाएगा, तब नेक्स्ट स्टेप की ओर जाइए। आफ्टर दैट, हेयर वी आर। ये रहे कुछ सेंटेंस जो हमने अपनी डेली लाइफ में अब यूज़ करने हैं। पहला सेंटेंस, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। बिल्कुल, ये तो अभी हमारे लिए चल रहा है कि मदद चाहिए। आई नीड अ हेल्प। क्या सिर्फ ये एक सेंटेंस है हमारे लिए? बिल्कुल नहीं। मुझे थोड़ी मदद चाहिए, इसमें हम और बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसे मेरी थोड़ी मदद चाहिए, ही नीड माई हेल्प। ऑब्वियसली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। खाली आप ये मत देखिए से रटिए, जो वो कह रहा है उसे हम और किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। क्या आपका कोई प्रश्न है? ये तो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, रोज़ यूज़ कर सकते हैं। ये सेंटेंस सीखने के बाद कभी भी आप हिंदी में यूज़ नहीं करेंगे ये लाइन। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आप पूछ सकते हैं। मुझे यह पसंद है, मुझे यह बहुत पसंद है, आई रियली लाइक दिस। ये तो आप आराम से अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। यह है, दिस की जगह आप सॉन्ग लगा सकते हैं, फूड लगा सकते हैं, गेम लगा सकते हैं। मुझे खेल बहुत पसंद है, आई रियली लाइक स्पोर्ट्स, आई रियली लाइक चेस, आई रियली लाइक फ्रूट्स। एक ही सेंटेंस से देखिए आपके कितने सेंटेंस बन गए जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस को थोड़ी देर रोक के, अगर कुछ के दिमाग में, हमारे व्यूअर्स के दिमाग में ये आ सकता है कि ये क्या है, एक सेंटेंस से क्या बदल रहा है, या एक कुछ सेंटेंस से क्या बदल रहा है। पर ये एक सेंटेंस से नहीं, कि इससे कितने सेंटेंस आपके बन रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अगर रोज़ 2,000, 3,000, 5,000 काउंटलेस वर्ड बोलते हैं हिंदी में, 100, 150 तो यूज़ करके देखिए इंग्लिश में, क्या कॉन्फिडेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। और वही हमें लाना है, क्योंकि हमें बनना है बेस्ट। आपका आभारी हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू। आप बहुत मेहनत करते हैं, यू वर्क वेरी हार्ड। यही हमें करना है। आप यहाँ पर कितने समय से हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर। जो हैव यू बीन आ गया है, ये समय के लिए है, ये हम आगे समझेंगे धीरे धीरे, जब हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वगैरह पे आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पे आएंगे, ये हम समझेंगे। पर अभी आप इस सेंटेंस को समझिए। क्या ये स्वीकार्य है? स्वीकार्य मतलब एक्सेप्टेबल। इज दिस एक्सेप्टेबल? मुझे देर हो रही है, ये तो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पर अब हिंदी में यूज़ करते थे ना, अब भूल जाइए।
आई एम गेटिंग लेट, यही यूज़ करना है। अगर आप घर से निकलते समय लेट हो रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, घर वालों को बोलना है, ऑफिस से निकलते हुए लेट हो रहे हैं, तो बोल सकते हैं आई एम गेटिंग लेट। घर वालों को, माता पिता को, घर में कोई है उनसे बोल सकते हैं। स्कूल जाने के लिए हो रहे हैं, ये लाइन यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस से घर जाने के लिए हो रहे हैं, ये लाइन यूज़ कर सकते हैं। क्या आप वह चीज़ ला सकते हैं? कैन यू ब्रिंग दैट थिंग? आप जैसे घर से बोल रहे हैं अपने फादर को, अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, किसी को भी, वो कोई बाहर है तो आप बोल रहे हैं कैन यू ब्रिंग दैट थिंग, दैट की जगह कैन यू ब्रिंग दैट बिस्किट, कैन यू ब्रिंग पैकेट ऑफ फूड, एनीथिंग आप बोल सकते हैं। मुझे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने दें, लेट मी फोकस ऑन माई वर्क। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारा जो लर्निंग इंग्लिश चल रहा है, वी नीड टू फोकस ऑन दैट। क्या मैं आज छुट्टी ले सकता हूँ? ये तो कुछ का फेवरेट सेंटेंस होगा। आई होप, मुझे लगता है ये तो ज़रूर होगा। बहुत बार हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तभी तो ये यहाँ पे है। कैन आई टेक लीव टुडे? बिल्कुल, ये सेंटेंस तो आप लोग मुझे लगता है जल्दी याद करेंगे। ऐसे ही ये कुछ डेली लाइफ के सेंटेंस हैं जो आप समझिए। इसके बाद ही हम अपना पार्ट टू शुरू करेंगे, क्योंकि पार्ट टू अभी शुरू करके बिना नींव के, बिना फाउंडेशन के कुछ नहीं होगा। जो मैंने आपको सेंटेंस बताया ये भी नहीं आप याद कर पाएंगे। इन्हें याद कीजिए, इनसे नए सेंटेंस बनाइए। एक ये कितने आपके टोटल है, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आप इन सेंटेंस से नए सेंटेंस बना सके, जैसे मुझे थोड़ी मदद चाहिए, आई नीड अ हेल्प, ये सिंपल है। ही नीड अ हेल्प, दे नीड अ हेल्प। ऐसे करके आप, मुझे यह पसंद है, मैं आपका आभारी हूँ, क्या यह स्वीकार्य है, मुझे देर हो रही है, आप 5 सेंटेंस बना के कमेंट में डालिए, ताकि मुझे पता चले कि आपके ये समझ आ गया है। और आप इनमें से कम 7 से 8 सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में आपसे यूज़ करेंगे। ये आप प्रॉमिस करिए खुद से, मुझसे, और कमेंट में बताइए कितने सेंटेंस आप यूज़ करने वाले हैं। और प्रॉमिस कीजिए, मुझे चाहिए आपकी तरफ से कमिटमेंट, प्रॉमिस, कि आप ये यूज़ करेंगे और अपनी डेली लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकेंगे। कमेंट में मुझे बताइए। पार्ट टू जल्द ही आएगा। उम्मीद करता हूँ मैं कल ही आपके लिए पार्ट टू तैयार कर दूँ, जिसमें कि हम नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हम शुरू करेंगे। तब तक आप अपना पार्ट वन एक बार रिवाइज कर लीजिए और इन सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू करिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल, और रहिए मज़ेदार, ज़ोरदार। और हाँ, वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को भी सब्सक्राइब कराइए। उनसे ही तो बात करेंगे इंग्लिश में। बिल्कुल, सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन हिट रखिए। मिलते हैं फिर कल। बाय बाय।